हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी एफ बी कॉम क्लास सेमेस्टर 2 की कंप्लीट सीरीज आपको देखने मिल रही है। बात करेंगे इंडेक्स नंबर, जो हमारा टॉपिक चालू है। लेक्चर नंबर आपको देखने मिलेगा 5 और आज एक न्यू कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है, सिंपल इंडेक्स नंबर, जिसको हम लोग सेकेंड नाम से जानते हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर के नाम से ये जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सब। ये टॉपिक पढ़ने से पहले हर एक बच्चे को इसका फॉर्मूला ज़रूर याद होना चाहिए कि जैसे ये टॉपिक मेंशन कर रहा है कि हमें क्या चाहिए। क्लियर क्वेश्चन मेंशन करता है कि एग्रीगेटिव मेथड चाहिए एंड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव चाहिए। क्लियर है। बट बच्चों का डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे सिंपल इंडेक्स नंबर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, तो कैसे पता चलेगा कि सिंपल इंडेक्स नंबर ही है। क्लियर है। वैसे इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट आपके एग्जाम में मेंशन होके ही आता है कि भाई हमें कौन सा मेथड से जाना है। क्लियर है। एंड अगर फिर भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है सर कि आपका मतलब सेकंड जो इसमें टाइप था ना अपना, एक तो सिंपल था या फिर अनवेटेड, सेकंड वेटेड था। सर वेटेड से भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, बट वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है भाई, वेट चाहिए। बोले तो डब्ल्यू क्वेश्चन में गिवन में होना चाहिए, बट यहाँ पे आप देखोगे 2 प्राइस का गिवन में दिया गया और कोई एक्स्ट्रा पार्ट हमारे पास नहीं है। तो आप समझ आना कि ये पहले पार्ट के ही बात कर रहा है, मतलब किसकी टॉपिक की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सिंपल इंडेक्स नंबर की। क्लियर है। क्लियरिटी मिली कि नहीं। जो को डाउट हो सकता है सर सिंपल इंडेक्स नंबर कहीं भी नहीं लिखा है, मैंने बोला वेट दिया है क्या, बिल्कुल नहीं, वेट दिया ही नहीं, तो इसका मतलब ये सिंपल इंडेक्स नंबर की ही बात कर रहे हैं। अब सिंपल इंडेक्स नंबर में भी पहला इन्होंने बात किया एग्रीगेटिव मेथड, क्योंकि 2 है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। पहला है एग्रीगेटिव मेथड, अब इसमें फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद होना चाहिए कि इंडेक्स इक्वल टू समेशन P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो ये कॉन्सेप्ट तो एकदम आसान बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है ज़रा ध्यान से देखते हैं। अगला स्टेप, ये जो क्वेश्चन गिवन में आपको करना क्या है, क्वेश्चन वैसे ही कॉपी कर लो। आपके पास 2 प्राइस दिए 1985 1995, जो सबसे पुराना रहता है, मतलब पहले दिया रहेगा, वो हमेशा 0 रहता है। तो ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं भाई। सबसे पहले वाला जो रहेगा वो हमेशा बेस ईयर होगा, और बेस ईयर को हमेशा आपको लेट करना है P0, एंड जो हमारा करंट ईयर मींस नेक्स्ट आपको ईयर दिखेगा वो हमेशा P1 रहता है। क्लियर है। इसका अगर मैं सबमिशन ले लेता हूँ दोनों का और यहाँ पे पुट कर देता हूँ, आपका आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन देखो, पहले मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं, टोटल ले लो इसका, 4 + 3 + 8 + 6 21 हो गया। आप जब इसका टोटल ले रहे हो, जरा ध्यान दो आप इसको, टोटल इसका कितना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबमिशन P0, ये आया 21, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट इसका टोटल लेते हैं, 8.50 + 7 + 30 + 13 + 58.5, ये किसका टोटल है, P1 का टोटल है। तो सबमिशन P1 का टोटल आया आपका 58.5, कितना आ रहा है, 58.5 आ रहा है। क्लियर है। अब ये जो वैल्यू मिली है सबमिशन की, इसमें रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, इसमें जो वैल्यू दिख रहा है इसमें पुट कर देते हैं। सबमिशन P1 कितना दिख रहा है आपको, 58.5 अपॉन में सबमिशन P0 कितना देखने मिल रहा है, 21 × 100। चलिए 58.5 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 21 किया तो 278.57 समथिंग आ रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई डाउट किसी बच्चे को। कितना सिंपल टॉपिक था, सिंपल इंडेक्स नंबर में एग्रीगेट मेथड। क्वेश्चन जो दिया था उसी का सबमिशन ले लिया, P0 आपको समझ में आ गया, जो हमेशा सबसे पुराना ईयर दिया रहता है, सबसे पुराना जो साल दिया रहेगा उसको हमेशा P0 लेना है, और जो नेक्स्ट ईयर दिया रहेगा वो P1, दोनों का टोटल ले लो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। पहले इतने पार्ट को आप नोट कर लो, इतना पार्ट आप नोट करो पहले।
चलिए, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन पे रिटर्न आते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन सेकंड भी बात कर रहे हैं, एवरेज प्राइस रिलेटिव की बात कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। सेकंड भी बात हो रही है, एवरेज प्राइस रिलेटिव। इसमें दो मेथड है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था। एक होता है अर्थमेटिक मीन, सेकंड होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो मैंने बोला आपके सिलेबस में ज्योमेट्रिक मीन दिया गया है बट पूछा नहीं जाता है, क्योंकि आपको एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं है, बट जिनके कॉलेज में कराया गया होगा वही करना, अदरवाइज नहीं। तो मुंबई यूनिवर्सिटी एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट आपका मीन्स नहीं पूछिए किसी भी ईयर में, तो आपके कॉलेज में किसी बच्चे के कराया गया होगा तो ही करना, अदरवाइज नहीं करना है। जब आप इसका इंडेक्स निकालने जाओगे तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था, 1/n समीशन आई। अब समीशन आई आपको निकालना पड़ेगा, इसका मतलब है कि नेक्स्ट अपने को टेबल बढ़ाना पड़ेगा, ये टेबल ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है। और इतना ही टेबल आप ऐड भी कर दो, इतना ही पार्ट आपका टेबल ऐड भी होगा। क्या ऐड हो रहा है ज़रा ध्यान दो, ऐड हो रहा है भाई, हमें चाहिए आई। और इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, कैसे, P1/P0 मल्टीप्लाई 100। जो बच्चे पहले से क्लास देखते हुए आए हैं तो CLI के कॉन्सेप्ट में हमने सीखा ये निकालना, कैसे, P1/P0 मल्टीप्लाई 100। P1 का मतलब ये दिख रहा है, देखो इधर 8.50 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 4, कितना आ गया, 212.5। कितना आ रहा है, 212.5। क्लियर है। नेक्स्ट देखते, P1 का मतलब इस टेबल को डिवाइड करना है इससे मल्टीप्लाई 100, तो मल्टीप्लाई 100 आप पहले कर लिया करो। जैसे यहाँ पे क्या दिया, 7.00 मतलब 7 है, मल्टीप्लाई 100 किया, 700 डिवाइड बाई 3, 233.33। कितना आ रहा है, 233.33। नेक्स्ट अगर बात करेंगे 30 मल्टीप्लाई 100, 100 डिवाइड बाई 8, 375। लास्ट 13 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 6, 216.666 कंटिन्यू आ रहा है। कितना आ रहा है, 216.666 कंटिन्यू आ रहा है। तो 67 राउंड फिगर आपको करना पड़ेगा। अब देखो इधर फॉर्मूला बता रहे कि इसका सबमिशन ले लो आप और ये वैल्यू में पुट कर दो, आपका आंसर हो गया। मतलब इसका टोटल ले लो, तो 212.5 प्लस 233.33 प्लस 375 प्लस 216.67 प्लस 1037.5। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। कितना रहा है, 1037.5। ये क्या मिला आपको, सबमिशन आई। क्लियर है। देख लो फिर से समझ लो कॉन्सेप्ट। एवरेज प्राइस रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है 1/n इक्वल टू सबमिशन आई। इसका मतलब है आई निकालना पड़ेगा, फिर इसको सबमिशन करना पड़ेगा, मीन्स टोटल करना पड़ेगा। आएगा फॉर्मूला बोलता है P1 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई 100। तो मल्टीप्लाई 100 पहले कर दो, डिवाइड बाद में करो, या फिर डिवाइड कर लो मल्टीप्लाई बाद में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो वैल्यू मिला यहाँ पे पुट कर दो। 1/n का मतलब होता है जितने भी क्वांटिटी मीन्स कॉमोडिटी यहाँ पे दिया, 1 2 3 4 4 दिया तो डिवाइड बाई 4। क्लियर है। सबमिशन आई कितना देखने मिल रहा है, 1037.5। तो आप ले लो 1037.5 डिवाइड बाई 4 कर दो, 259.375। ये फाइनल आंसर आपका आ रहा है। कितना आ रहा है फाइनल आंसर की, अगर मैं आपसे बात करूं 259.375। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है। आई थिंक क्लियर होगा। और जिनको डाउट कन्फ्यूजन है उनका फॉर्मूला बेस्ट नहीं होगा, ये मैं पहले क्लियर करा दूं इंट्रोडक्शन क्लास में, इसलिए मैंने फॉर्मूला पहले नोट करा दिया था, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इंडेक्स नंबर में क्लियर कराया था। अगर वो जिन बच्चों का क्लियर होगा तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये टॉपिक सबसे सिंपल है, इसको आप नोट कर लो, नोट कर लो आप। फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, मैं पहले मेंशन करते आया हूँ। और जिसको फॉर्मूला क्लियर है इस टॉपिक से 10 मार्क्स हर एक बच्चे को इजीली मिल जाएगा। सिंपल इंडेक्स नंबर या फिर दूसरा नाम है अनवेटेड इंडेक्स नंबर अगर आया
तो यही दो कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाएंगे हमेशा, एग्रीगेट मेथड एंड एवरेज प्राइस रिलेटिव। अब कोई बच्चा ये नहीं पूछे कि सर ज्योमेट्रिक मेथड भी पूछ सकते हैं, नहीं, मैंने पहले बताया कि एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट कॉमर्स वाले बच्चों को नहीं आता है, नहीं यूज होता है, और मुंबई यूनिवर्सिटी ने ना ही रेगुलर ना ही डिस्टेंस किसी भी क्लास को किसी भी ईयर में नहीं पूछा, जितना मेरे पास पेपर अवेलेबल है। आपके कॉलेज में अगर कराया होगा भाई लॉग का टेबल का कॉन्सेप्ट कराया तो जरूर पूछेंगे, बट लॉग के टेबल का कॉन्सेप्ट बहुत रेयर ही कोई ऐसा कॉलेज होगा जहाँ पे कराए होंगे, क्योंकि कॉमर्स की जो फैकल्टी होती है उनको खुद यूज़ करना नहीं आता। जो मैथ्स वाले टीचर होंगे, जैसा मैंने मैथ्स लिया था तो मुझे आइडिया है, बट बेसिकली जो आते हैं वहाँ पे टीचर्स वो मैथ्स वाले अगर नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, अगर कराएंगे तो आप लोग को प्रैक्टिस करना है। चलिए, नोट कर लिया आपने, आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा। देखो इस टॉपिक में मतलब सिंपल था, इसलिए एक ही क्लास लेके आया हूँ, सिंपल इंडेक्स नंबर। इसके बाहर इसमें कोई टाइप्स नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अलग टाइप से कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्लियर क्वेश्चन मेंशन करेगा। हमें ये चीज़ें फाइंड आउट करना है, सिंपल है। इंडेक्स नंबर के अंडर अपने को चाहिए एग्रीगेट मेथड, एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस भी अलग कन्फ्यूजन नहीं करते, मतलब सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने बताया था कि इंडेक्स नंबर में जो मेरे साथ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको पहले मैं अपना टॉपिक करा दूंगा मनन प्रकाशन से जो मैं करा रहा हूँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा दूंगा, रेगुलर का भी डिस्टेंस का। तो जो बच्चों को डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है सब सेटिस्फाई हो जाएंगे बच्चे। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।